होगी। ये सब बोलते हुए सुशी यहाँ पर अपनी तलवारों को तेजी के साथ गोल गोल घुमाते हुए लगातार मिस लोली पर अटैक्स कर रहा था, जिन्हें डॉज करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंडिया के एक मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ की एक फेमस कॉइन ट्रेन गेम मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ट्रेन चलना स्टार्ट होती है और मल्टीप्लायर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देता है। चॉइस आपकी होती है कि आप जब चाहो इस ट्रेन को स्टॉप करके अपनी विनिंग ले सकते हो, या फिर थोड़ा और वेट करके नंबर को और जरा बड़ा और बिगर होने दे सकते हो। कॉइन ट्रेन को जो चीज अलग बनाती है वो है इसके सेफ जोन। जैसे ही सेफ जोन आता है, आपको आइडिया मिल जाता है कि गेम कितनी आगे जा सकती है, ताकि आप थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ गेम को एंजॉय कर सको। गेम बहुत ही सिंपल है। ट्रेन को शुरू करो, नंबर को ग्रो होने दो और देखो कि ट्रेन कहां तक जाती है। तो इसे खेलने के लिए आप लोग कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और न्यू कमर्स को यहाँ पर वेलकम रिवार्ड भी मिलता है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग इस गेम को एंजॉय कर लेना। आप चलते हैं वापस से हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। साथ ही साथ सुशी कहता है कि एक बार तुम्हारा दादा लुओ टियानशिन जान से मारा जाए, उसके बाद हमारा ब्लड गॉड क्लैन तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन के हर एक मेंबर को जान से मार डालेगा, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लुओ गॉड क्लैन में मास्टर टियानशिन के पीछे कोई भी अर्थ सोवरेन लेवल का कल्टिवेटर है ही नहीं। जो सब कहते हुए सुशी ने यहाँ पर अपने एक ब्लड एरो टेक्निक को क्रिएट करके फिर से मिस लोली पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए मिस लोली ने भी अपने लोअर रिवर्स स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया, जहाँ मिस लोली सुशी पर भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सुशी ताकतवर और साथ ही साथ तेज था। वो यहाँ पर मिस लोली को जकड़कर जमीन पर पटक देता है। सर वो अपने ब्लड को फैलाते हुए यहाँ पर मिस लोली को जकड़ते हुए कहता है कि अब मैं समझा क्या कि तुम यहाँ पर क्यों चुप कर बैठी हुई हो। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानती हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और तुम अपने क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रही हो। मैंने सही कहा ना। ये कहते हुए मिस लोली को खींचकर अपने सामने ले आता है। इसके बाद वो दोबारा से मिस लोली की तरफ बढ़ते उस पर हमला करने के लिए जाने ही वाला था कि मिस लोली ने अपने लुओ डिवाइस सो टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और वो इससे सुशी को हिट कर देती है, लेकिन सुशी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो इबल्स की तरह हंस रहा है। मिस लोली भी थोड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से हम देखते हैं कि मिस लोली ने अपने लुओ डिवाइस सो टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद सुशी भी यहाँ इबल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उस लूजर ल्यूसेंग की तरह मुझे भी हरा सकती हो। ये सब बोलते हुए अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे टेंटिकल्स क्रिएट करने लगा। सामने की तरफ मिस लोली भी अपनी पावर्स को अनलीश कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मुचेन पर आ जाता है, जो कि थंडर गोल्ड लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट परफॉर्म कर रहा था, जिसकी बॉडी काफी खतरनाक लाइटिंग एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसी वजह से मुचिन के माथे पर पहला लोटस फ्लावर अवेकन हो जाता है, जो देखकर तो सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग भी यहाँ खुश होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का है तो अमेजिंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक मुचिन अपनी बॉडी के अंदर मौजूद व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल को भी महसूस करता है, जो कि रिएक्ट करने लगी थी और मुचिन की सोल उस व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल की स्पेस के अंदर आ जाती है। जिस स्पेस के अंदर मुचिन के सामने व्हाइट ड्रैगन की सोल थी और वो धीरे धीरे से मुचिन के सामने अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने स्पिरिचुअल पल को अनसील कर दिया। मुचिन तो अपने सामने व्हाइट ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि आप तो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड हो। दूसरी तरफ सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट ड्रैगन तो यहाँ पर मुचिन का पहले एक ट्रायल टेस्ट लेना चाहता था, जहाँ पर वो मुचिन से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उससे क्लोजली फील करो। ये कहते हुए अपनी 2 उंगलियों को मुचिन के माथे पर रख देता है, जिस वजह से मुचिन को पास का एक विजन दिखाई देने लगा, जिस विजन के अंदर हम लोग आसमान में एक बड़ी सी आंख को देख पा रहे थे और चारों तरफ ईवल ऑरा फैला हुआ था। लोग उस ईवल ऑरा के टेंटिकल से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ईवल ऑरा का टेंटिकल जिस भी ह्यूमन को टच करता वो फौरन से स्टोन में कन्वर्ट हो जाता। पूरे के पूरे शहर हजारों लाखों इंसान उस सिनेस्टर ईवल ऑरा के हाथों मारे गए थे। यहाँ ये सारे विजन जानबूझकर व्हाइट ड्रैगन मुचिन को दोबारा से दिखा रहा था, ताकि वो मुचिन की बॉडी के अंदर मौजूद छुपे हुए ईवल ऑरा को बाहर निकालने में मदद कर सके। मुचिन का भी ये नजारा देखकर थोड़ा बहुत सर जरूर चकराया, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है, जो देखकर व्हाइट ड्रैगन मुचिन से कहने लगा इस तरह के विजन देखने के बावजूद भी तुमने अपने दिमाग पर काबू रखा, जिससे ये बात साबित होती है कि अभी तक उस इविल सिनेस्टर ऑरा ने तुम्हें करप्ट नहीं किया। यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड असल में ग्रेट ज्यूमी डिमोनिक पिलर की बात कर रहे हैं, जो कि मुचिन की बॉडी के अंदर है और मुचिन ने उसे अपने लोटस फ्लावर के अंदर सील करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर मुचिन ऐसा ना करता तो अब तक इविल एनर्जी के कंट्रोल में आ चुका होता। दूसरी तरफ मुचिन भी ये सब देखने के बाद व्हाइट ड्रैगन से कहता है तो इसका मतलब कि सुप्रीम लॉर्ड आप मेरा टेस्ट ले
रहे थे और वो विजन बस सिर्फ एक इल्यूशन था, जिस पर सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट ड्रैगन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो कोई इल्यूशन नहीं बल्कि मेरा अपना घर, मेरा होम टाउन रेल्म था, जो कि इस रेल्म से काफी ज्यादा दूर है और इवल रेस ने उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वो मॉन्स्टर जहाँ भी जाते हैं कियोस मचाते हैं, वो हर चीज को निकल कर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर इवल रेस लोअर प्लेन के एरिया को टारगेट करता है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होती। वो इवल रेस ताकत के लिए पूरी की पूरी दुनिया को पलट देते हैं, वहाँ के इंसानों को राख में बदल देते हैं। व्हाइट ड्रैगन बताता है कि असल में वो लोअर प्लेन से बिलोंग करता था, जहाँ पर ब्लड डीमन क्लैन वालों ने हमला कर दिया और उसे जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया। उसे मजबूरन ग्रेट 1000 वर्ल्ड आना पड़ा। व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड मुचिन को बताता है कि किस्मत ने हम दोनों की एक दूसरे से मुलाकात की है। मेरा ये व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पल, चूंकि तुम इसे अनसील कर चुके हो, इस वजह से अब वो इवल एनर्जी तुम पर काबू नहीं कर पाएगी। तुम और मैं बिल्कुल एक तरह है, इसी वजह से तुम मुझे पसंद है और मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पल की ये अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। जो स्पिरिचुअल पल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा समंदर है। अब ये तुम्हारी किस्मत और मेहनत पर डिपेंड करेगा कि तुम इससे कितना सारा फायदा उठाते हो। ये सब कहते हुए व्हाइट ड्रैगन ने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पल की स्पिरिचुअल एनर्जी को मुचिन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू करवा दिया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ अरीना में भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लोली और जोशी एक दूसरे के आमने सामने थे और जोशी मिस लोली पर हंसते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतना